गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी की क्लास रहेगी, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, कैसे ये कार्य करता है, इसके डायग्राम मैंने दिखाया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, मतलब ये कितने प्रकार का होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने इसके दो टाइप्स आपको बता दिए थे, एक तो VIS स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, विज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और दूसरा बता दिया था UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आज हम बात करेंगे इसके थर्ड टाइप्स की, जो कि है आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे कार्य करता है और क्या क्या हमारे लिए ये कर सकता है, किस क्षेत्र में इसका हम उपयोग कर सकते हैं, किसका, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। ठीक है, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम 760 nm से अधिक तरंगदैर्घ्य को संदर्भित करता है। ठीक है, प्रकाश की कितनी तरंगदैर्घ्य को, 760 nm तरंगदैर्घ्य को क्या करता है, संदर्भित करता है। यह कार्बनिक यौगिकों के लिए सबसे अधिक उपयोगी किया जाने वाला वर्णक्रमीय क्षेत्र है। जो कार्बनिक यौगिक हैं उसमें सबसे अधिक ये उपयोग किया जाता है, क्या, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यह नमूने की विभिन्न स्थितियों जैसे गैस, तरल, ठोस का विश्लेषण कर सकता है। कोई भी पदार्थ है उसकी गैस स्थिति को, ठोस को और तरल को क्या कर सकता है, बता सकता है, विश्लेषण कर सकता है उसका। ठीक है, इसके अलावा IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए बहुत कम मात्रा, नमूना मात्रा कुछ माइक्रोग्राम से कुछ मिलीग्राम तक की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा इसको जो ये क्रिया करता है इसके लिए बहुत कम किसकी आवश्यकता होती है, नमूना मात्रा की। मतलब इसको अगर इसका किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना है, मान लीजिए कोई तरल का या ठोस का या गैस का, तो उसके लिए इसको बहुत माइनर सी उस पदार्थ की आवश्यकता होती है। मान लीजिए इसको किसी पदार्थ का या किसी ठोस का इसको ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, ठोस के लिए तो उस ठोस की कितनी मात्रा इसको चाहिए होगी, मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम। ठीक है, बहुत कम मात्रा इसको उस चीज के लिए चाहिए होती है और उसका ये तुरंत उसका ऑब्जर्वेशन करके ये हमें दिखा देगा। बहुत ज्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में IR विकिरणों के विभिन्न स्रोत हैं। ठीक है, तापदीप्त लैंप, पारा चाप, टंगस्टन लैंप, ग्लोवर, स्रोत निक्रोम तार। ठीक है, इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो है वो इसके लिए जो प्रकाश उपलब्ध कराते हैं, कौन कौन उपलब्ध करा सकता है, तापदीप्त लैंप सॉरी, पारा चाप, टंगस्टन लैंप। ठीक है, ग्लोवर स्रोत, दूसरा इसका टाइप आता है आपका प्रतिदीप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं या फिर बोलते हैं फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, ये इसका कौन सा टाइप है, फोर्थ टाइप है। मेनली इसके जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, मेनली इसके 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से हम 3 प्रकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। चौथा प्रकार क्या है आपका, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, इसके बारे में देख लेंगे। प्रतिदीप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्त स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इन उपकरणों का उपयोग प्रतिदीप्त को स्कैन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्कैनिंग जो होती है प्रतिदीप्त प्रकाश को स्कैन करने के लिए किया जाता है। तरल प्रतिदीप्त लेवल द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम इन यंत्रों में प्रकाश का स्रोत मरकरी चाप लैंप है। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर व्यापक रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, रसायन और दवा उद्योग में, ठीक है, इनका उपयोग कहाँ पे होता है, या तो साइंस लैब में, साइंटिस्ट लैब में, रसायन उद्योग में और दवा उद्योग में इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। जैव रसायन में, पर्यावरण संरक्षण,
नैदानिक परीक्षण और संबद्ध क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। प्रतिदीप्त स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विभिन्न वातावरणों में आणविक गठनात्मक परिवर्तनों का अनुमान लगाने में सक्षम है। ठीक है, जो आणविक अणुओं का जो गठन होता है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से वो जुड़े हुए अणु मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब जैसे ये चाक है, आप देखते हैं चाक, उसमें कई मॉलिक्यूल्स से जुड़ मिलकर बनी हुई है, कई अणुओं से मिलकर वो बनी हुई है। तो उसके द्वारा जो आपका फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, हम ज्ञात कर सकते हैं उसमें किस प्रकार से अणु उसमें जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से गठित हैं, कितने अणु उसमें जुड़े हुए हैं, है ना। इस प्रकार से उनका माइनर से माइनर इसमें अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आणविक गठनात्मक परिवर्तनों का अनुमान लगाने में सक्षम है। आणविक गठनात्मक मतलब जो अणुओं हैं उनका गठन किस प्रकार से है, इसका पता वो लगा सकते हैं उसके द्वारा। इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाप का उपयोग आणविक संरचना और कार्य के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। आणविक संरचना जैसे मैंने चौक का बताया, तो उसके जो चौक में कई पार्टिकल होते हैं, जो वाइट वाइट गिरता है वो क्या है, उसके पार्टिकल ही तो हैं, अणु ही तो हैं। ठीक है, और वो जब ठोस रूप में रहती है तो हमें चौक दिखाई देती है, लेकिन जैसे हमने उस पर लिखा और हमने उसको इरेज किया तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल जो रहते हैं, अणु जो रहते हैं वो झड़ने लगते हैं। तो उसकी संरचना को भी वो बता सकते हैं, किसके द्वारा, फ्लुओरोसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से। नेक्स्ट है आपका परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। परमाणु अवशोषण मतलब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अवशोषण। ठीक है, तो इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग नमूना विश्लेषण में घटकों का पता लगाने और उनके बारे में जानकारी करने के लिए किया जाता है कि किस चीज में कौन कौन से घटक जो है वो पाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इनका सामग्री विश्लेषण और ट्रेस धातुओं के मौलिक विश्लेषण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सामान्य प्रकाश स्रोत एक खोखला कैथोड लैंप होता है। इसमें प्रकाश जो है वो कहाँ से आता है, खोखले लैंप से, लैंप की सहायता से इसमें जो है वो कैथोड लैंप से आता है। ठीक है, इस प्रकार के लैंप में एक खोखला कैथोड तत्व होता है जिसका विश्लेषण किया जा रहा है। एक एनोड इलेक्ट्रोड होता है। इन दोनों को नोबल गैस से भरी एक खोखली नली में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, खोखला कैथोड और एक एनोड को खोखली नली में बंद कर देते हैं और उससे फिर क्या देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वो कितने अणुओं को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, एक कैथोड को ब्लैंक और एक एनोड को, ठीक है, एक नली में भर दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से कितने अणु जो है वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तो ये हो गई आपकी आणविक अवशोषण थ्योरी, या फिर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या बोल सकते हैं इसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, पांचों समझ में आ गए। एक तो BIS विज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मैंने सैटरडे क्लास में आपको समझाया था, UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फ्लुओरोसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसको कितने भागों में मूलतः बांटा गया है, 5 भागों में। ठीक है, जो आपका UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था उसको 3 भाग और थे उसके, एक तो सिंगल बीम, डबल बीम एंड ट्रिपल बीम था, ऐसा कुछ था। सिंगल बीम था, दूसरा था आपका डबल बीम और तीसरा था आपका स्लिट बीम था। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।